हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आ गया और अब आपके पास आपका एक्चुअल परसेंटाइल आ गया कि सेशन 1 में आपके कितने परसेंटाइल बने हैं। उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके परसेंटाइल 30 से 50 के बीच में होगा। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे 50 से 80 परसेंटाइल के बीच में भी होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 80 से 99 परसेंटाइल के बीच में होंगे और बहुत सारे बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस वाला भी होंगे। तो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से कॉलेज को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अभी आपको पता है कि सेशन 2 भी होने वाला है। अभी आपके पास रैंक नहीं आया है, अभी सिर्फ सेशन 1 का एग्जामिनेशन हुआ है जिसके बेस पे आपको एक परसेंटाइल मिल गया। और इस परसेंटाइल पर देखो सेशन 1 सेशन 2 मिला करके जिसमें आपका बेटर परसेंटाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगा। ठीक है, सेशन 1 में अच्छा परसेंटाइल होगा तो सेशन 1 के बेस पे रैंक मिल जाएगा। सेशन 2 में अच्छा परसेंटाइल होगा तो सेशन 2 के बेस पे आपको रैंक जो है वो मिलेगा। लेकिन सेशन 1 के बाद भी ये जानने का तो बिल्कुल बनता है कि अभी जो आपके परसेंटाइल आए हैं उस परसेंटाइल पर कौन कौन से कॉलेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे टॉप एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते होंगे, टॉप ट्रिपल आईटी, टॉप जीएफटीआई में क्या कुछ रैंक रहता है, कट ऑफ क्या कुछ जाती है, वो बात करेंगे। उसके अलावा हर एक परसेंटाइल के लिए हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके थोड़े कम परसेंटाइल भी बने हैं तो उस कम परसेंटाइल पर कौन कौन से कॉलेज को आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जोसा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जोसा के थ्रू आपको आईआईटी मिलता है, एनआईटी मिलता है, ट्रिपल आईटी मिलता है, जीएफटीआई मिलता है। लेकिन इसमें से आईआईटी उसी बच्चों को मिलता है जो एडवांस क्रैक करते हैं। एडवांस के बेस पे आईआईटी का काउंसलिंग होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सभी बच्चों को मिल सकता है मेन के बेस पे। बट डिपेंड करता है कि जोसा का कट ऑफ क्या कुछ जाती है। जोसा टोटल 5 राउंड में काउंसलिंग होता है। ठीक है, पहले 6 राउंड में होता था लेकिन अब पिछले बार से 2024 से 5 राउंड में ही काउंसलिंग होने लग गया। उसके बाद जोसा के जस्ट बाद 2 स्पेशल राउंड होता है जिसे हम लोग सीसैप का काउंसलिंग कहते हैं। और सीसैप की बात करें तो टोटल 2 राउंड का काउंसलिंग यहां पर भी होता है। टोटल 7 राउंड का काउंसलिंग होता है। अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटी को मिला लें तो सभी मिलाकर के सीटें लगभग 63 से 65 हजार के आसपास में है। ठीक है, लेकिन इसमें आईआईटी का सीट भी इंक्लूड है। आईआईटी के लिए टोटल 17.5 हजार के आसपास सीटें हैं जिसे अगर आप जेईई एडवांस देते हैं तो उसके बेस पे मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मेन देते हैं तो एनआईटीज होगा, ट्रिपल आईटीज होगा, जीएफटीआई होगा। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, उसके अलावा एकेटीयू हो गया एवं और भी कई सारे अदर स्टेट के काउंसलिंग होते हैं। हरियाणा स्टेट का अपना काउंसलिंग अलग से होता है। तो मेन के बेस पे आप लोग स्टेट इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर भी काउंसलिंग के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। एडवांस सिर्फ आईआईटीज के लिए होता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, जोसा में भाई सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईटीज भी करते हैं, एनआईटीज भी, ट्रिपल आईटीज भी, जीएफटीआई भी। स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग से काउंसलिंग होता है। ठीक है, लेकिन जोसा में ये सारे 4 इंस्टीट्यूट जो है टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट होता है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सीसैप में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। आईआईटी टोटल 5 राउंड के अंदर ही जिसको मिलना होता है मिल जाता है एडवांस के थ्रू, है ना। बाकी जो बचे हुए एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के जो सीटें होते हैं, कुछ सीटें जो होती है वो बच्चे विड्रॉ करते हैं और कई सारे बच्चे एग्जिट कर जाते हैं। तो जो एग्जिट करेंगे, जो सीट बचेगा वो सारे सीट पर सीसैप राउंड में काउंसलिंग होता है। इसीलिए सीसैप को हम लोग स्पेशल राउंड कहते हैं और टोटल 2 राउंड यहां पे भी होता है। तो काउंसलिंग का सारा प्रोसेस आपने समझ लिया कैसे क्या कुछ होती है ना। अभी हम लोग रिसेंटली कुछ समय बाद सभी बच्चों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर देंगे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होता है। इतना ही कम पैसा लिया जाता है जिससे कि हमारा मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, लगभग 25 लोगों का हमारा टीम है जो कि आप सभी का प्रॉपर काउंसलिंग भी करते हैं। तो अभी हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। पहले आप सभी का राय ले लेते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे चाहते हैं 999 का सपोर्ट है, जितने बच्चे चाहते हैं कि लॉन्च करें जिसमें हम लोग अभी से लेकर के जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च करें सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा एक बार। सभी बच्चे कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट आपको ये करना है कि ये सर जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च करिए। ठीक है, अगर ज्यादा बच्चों का डिमांड आता है तो हम लोग जरूर अपना काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर देंगे अभी ही। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कितने परसेंटाइल तक वाले बच्चे सेफ है, कितने रैंक तक वाले बच्चे सेफ है। देखो परसेंटाइल से रैंक निकालने का तरीका मैं आपको बताया हूं भाई। इस बार जो बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जैक्ट डेटा एनटीए के साइट पे आ गया है और एग्जैक्ट डेटा ये कहता है कि 12,58,000 के आसपास बच्चे जो है वो इतने अपीयर हुए हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था 13,11,000। ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन एक्चुअल जो होता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बहुत सारे तो डमी भी होते हैं ना, तो उसको हटा दिया जाए
तो इतना एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 12,58,136 बच्चे अपीयर हुए। एक परसेंटाइल पर अगर आप बच्चे को देखेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 12,581 बच्चा एक परसेंटाइल पर आता है। तो अगर किसी बच्चे का 99 परसेंटाइल है, आप माइनस कर दोगे, ठीक है, अगर किसी बच्चे का 99 परसेंटाइल है तो उसका रैंक लगभग 12,581 के आसपास बनेगा। अगर किसी का 98 परसेंटाइल के आसपास है तो उसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको डबल करके टोटल में से माइनस कर लीजिएगा, तो इतने तो रैंक आपको यहां से पता चल जाएगा। यहां से आप लोग रैंक निकाल लीजिएगा, ठीक है। साथ ही डिस्प्ले पर एक फॉर्मूला भी लगा दे रहे हैं, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं कि आपके इतने परसेंटाइल पे एग्जैक्ट रैंक कितना बनेगा। अब आपको रैंक पता चल गया, अब हम लोग समझते हैं आगे। अब यहां पे जो रैंक लिखा गया, इसमें से सिर्फ आईआईटी आप हटा दो, जो जोसा में पार्टिसिपेट करता है, आईआईटी हटा दो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको सेफ होना है, मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कोई सा भी एक सीट चाहिए, यहां पे जो रैंक लिखा गया है मैक्स टू मैक्स, अगर आप इतने रैंक के अंदर होते हो तो आपको कोई सा भी एक सीट मिल जाएगा। जीएफटीआई बहुत नीचे का, जीएफटीआई में कोई एक सा सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा रैंक है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी का सेफ जोन में आना है तो 60 से 70 हजार के आसपास रैंक है तो आपको कोई एक सीट तो भाई मिल जाएगा, और लास्ट राउंड तक जाते जाते 90,000 रैंक के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 70 से 80,000 रैंक तक है तो भाई वो सेफ है, उनको एक सीट मिल जाएगा, ठीक है। सेफ का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, सेफ मतलब एक कोई सा भी सीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम 1 लाख रैंक तक। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 75 से 90,000 के आसपास और 1,10,000 तक आप लोग सेफ रहेंगे। एससी की बात करें तो 1,65,000 रैंक के आसपास और लास्ट राउंड की बात करें तो 2 लाख के आसपास। एसटी की बात करें तो 3 लाख रैंक के आसपास आप सेफ जोन में रहेंगे, लेकिन लास्ट राउंड तक 3,20,000 के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको और भी कई सारे बातें बताऊंगा, बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा, साथ ही कॉलेजेस भी मैं आपको बताने वाला हूं, कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर करनी है। भाई देखो, सेशन 1 का रिजल्ट तो आ ही गया, कुछ समय बाद सेशन 2 भी हो जाएगा, उसके भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो रिजल्ट आपके सेशन 1 में आए हैं उससे थोड़े बहुत ही इंप्रूवमेंट आपके सेशन 2 के अंदर हो पाता है। आइडिया आपको लग गया होगा कि आप किस रैंक पर लाई करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं और चाहते हैं आप लोग सेफ रहना, इसी साल 2025 के अंदर ही एडमिशन आपको लेना है, तो आप लोग सिर्फ जेईई मेन के भरोसे मत रहो भाई। आपको पता है कि वहां पे सीट कम है, इसीलिए आप लोग अल्टरनेट कॉलेज की तलाश में भी लग जाओ। एक दो ऐसे कॉलेज के एग्जामिनेशन में भी जरूर अपीयर होइए जिसका सिलेबस जेईई मेन के अकॉर्डिंग एकदम सेम है। एक एग्जाम की तैयारी में दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और अगर किसी कारणवश लास्ट में आपका एडमिशन नहीं होता है तो भाई आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक कॉलेज बैकअप में आपका होगा। और इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग क्वांटम यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करिए। इनका एक एग्जाम होता है क्यू केयर एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसके बेस पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिलता है। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम बात करें, हालांकि इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बना दिया है, साथ ही कैंपस भी हमने विजिट किया। कैंपस बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का। एंड स्क्रीन पर साथ ही डिस्क्रिप्शन में कैंपस का और साथ ही डिटेल वीडियो दोनों का लिंक भी डाल देंगे। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे ना तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, है ना। और अगर यहाँ के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 68 लाख रुपीज है और बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट 55 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, 35 लाख रुपीज इस तरीके के बड़े कंपनी के अंदर हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, जो क्वांटम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे हैं वो कई सारे बड़े कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अमेजॉन के अंदर, ओरेकल के अंदर, एडोब के अंदर, उसके अलावा और भी कई सारे टॉप कंपनीज के अंदर। सबसे बड़ी बात इस यूनिवर्सिटी की यह है कि यहाँ पे बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस में तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा यहां से आप लोग स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी किसी बच्चों को करना है, एआईएमएल, इसका काफी ज्यादा डिमांड है अभी इंडस्ट्री में, है ना, तो एआईएमएल भी आप कर सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं, सीएसई इन डेटा साइंस। और यहां जो आपको फैकल्टी पढ़ाते हैं काफी ट्रेंड है और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके से आपको एक्सपोजर दिया जाता है। इस कॉलेज में फोकस ये किया जाता है कि यहाँ पे जो सबसे कमजोर बच्चा है, जो हिंदी मीडियम से भी जो बच्चे हैं ना, उनको भी उस लेवल तक पहुंचाया जाए। और बड़े बड़े कंपनी के अंदर काम करने का सभी बच्चों का सपना होता है, अमेजॉन वगैरह में, वहां तक बच्चों को पहुंचाया जाए। और ये चीजें कैसे पॉसिबल है? बच्चों को सही तरीके से पढ़ाकर, और ये चीजें बखूबी क्वांटम यूनिवर्सिटी कर रही है। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस से ना करके सिविल, मैकेनिकल वगैरह करना चाहते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सिविल में पता नहीं स्कोप है कि नहीं है, इस तरह के बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में। मैं आपको बताऊं, क्वांटम यूनिवर्सिटी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाते हैं। और बताऊं भाई, जो बच्चे सिविल से करना चाहते होंगे इंजीनियरिंग, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के अंदर जाने का उनका ड्रीम होगा, भैया मेरा प्लेसमेंट यहां पे लग जाए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिविल या मैकेनिकल करते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी से, तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी से वहां से फैकल्टी आते हैं और वो आपको ट्रेंड करते हैं और उसी कंपनी के अंदर आपका प्लेसमेंट भी होता है, क्योंकि इनका कोलैबोरेशन है क्वांटम यूनिवर्सिटी के साथ में। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री टू लीड द
इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से अगर आप सीखेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे क्या कुछ चलता है वो चीजें आपको पहले से पता हो जाएगा। और अगर वो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, आप अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले प्लेसमेंट आपका होगा। और इस चीज पर क्वांटम यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो भाई सभी बच्चे, मैं आपको बताऊं, देखो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे बीटेक है, बीटेक में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, एमबीए वगैरह और भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। साथ ही जिनको मीडिया स्टडीज वगैरह है, जर्नलिज्म वगैरह करना है, वो भी अवेलेबल है। लॉ अवेलेबल है, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे फी स्ट्रक्चर मैंने डिटेल वीडियो में बताया है, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ का फी बहुत ही कम है, लेकिन एजुकेशन आपको क्वालिटी वाइज प्रोवाइड किया जाता है। तो जिस बच्चे के पास कम बजट है और कम बजट में बेहतरीन कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। 3 टाइप से स्कॉलरशिप आपको मिलता है, क्यू केयर एग्जाम के बेस पे, जेई मेन के रैंक के बेस पे, 12th के परसेंटेज के बेस पे, और कई सारे बच्चे अगर सीयूईटी दिए हुए होते हैं तो उसके बेस पे भी लग जाता है। लेकिन क्यू केयर एग्जाम देना बहुत मैंडेटरी है सभी बच्चों को, ठीक है। तो जिसको भी एडमिशन लेना है, क्यू केयर का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर के सभी बच्चे अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। एवरेज पैकेज 7.2 लाख रुपीज है और हाईएस्ट पैकेज 68 लाख रुपीज। और जो बच्चे यहाँ पे जिस तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, इस तरीके का पैकेज तो भाई लग ही जाता है बच्चों का, है ना। और मैं आपको बता दूं, एक कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पे आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ठीक है। कोड को एज इट इज आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। इस कोड को जैसे ही आप लोग यूज करिएगा ना, आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सेम कोड को आपको नोट करना है, जरा सा भी मीनिंग में मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। यही कोड को आप लोग नोट कर लीजिए, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, यही डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और साथ ही कमेंट के सबसे टॉप पे भी। तो फॉर्म को फिल करते टाइम ये कोड यूज करिएगा तो आपको 50 to 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए सभी बच्चे क्यू केयर एग्जाम के लिए अप्लाई कर लीजिए और आप लोग इसको जरूर दीजिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां तक की बातें आपने समझ लिया कि भाई एक सेफ रैंक क्या हो सकता है अगर आपको एडमिशन लेना है जोसा के थ्रू या सीसैप के थ्रू। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, यहां पे एक बात समझने वाली है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो ब्रांच को प्रेफरेंस लेकर के चलता है, ठीक है। और एक बच्चा होता है कि जो ब्रांच प्रेफरेंस ना लेकर के कॉलेज को प्रेफरेंस लेकर के चलता है। एज एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि किसी बच्चे का 1 लाख रैंक है और वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए यहां पे, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए जो ऑप्शन खुल जाता है एनआईटी श्रीनगर के अंदर, थोड़ा सा नीचे का ब्रांच, जैसे मान के चले सिविल वगैरह उनके लिए खुलता है, मान के चलो, ठीक है। तो अगर किसी बच्चों को एनआईटी श्रीनगर के अंदर सिविल मिल रहा है और उसी बच्चे को 1 लाख रैंक पर भी ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर उनको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, मान के चलो, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कॉलेज को प्रेफरेंस लेकर के, अगर कॉलेज प्रेफरेंस लेकर के चलेगा तो वो एनआईटी के अंदर जाना पसंद करेगा, वहां पे सिविल भी ले सकता है। लेकिन कोई बच्चे क्या होते हैं ना, जिसको मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, कॉलेज कोई भी मिल जाए, जीएफटीआई भी मिल जाए चलेगा, बस कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो अगर आप ऐसा वाला बच्चा है तो वो भी काउंसलिंग का सारा हिस्सा है, ठीक है। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो सभी कॉलेजेस को ऊपर में डाल करके कंप्यूटर साइंस सबसे पहले ऊपर डाल देंगे। मतलब कोई सा भी कॉलेज मिले, लेकिन कॉलेजेस का सीक्वेंस सही होना चाहिए। कॉलेजेस का सीक्वेंस सही डाल करके पहले सभी का कंप्यूटर साइंस बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं मैं कॉलेज प्रेफरेंस लेकर के चलूंगा, तो पहले वो एनआईटीज वगैरह में देखते हैं कि कहां कहां पे पिछले साल कितने रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं, और उस अकॉर्डिंग वो सजाते हैं कि मुझे टॉप कॉलेजेस के अंदर अगर कंप्यूटर साइंस ना मिल करके ईसीई वगैरह मिल जाए, आईटी मिल जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाए, उसके अलावा सिविल मैकेनिकल भी मिल जाए तो हम ले लेंगे। तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो प्रेफरेंस क्या लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैंने यहां पे आपको समझाने का कोशिश किया है कि एनआईटीज के अंदर अगर आपको कोई सीट मिल रहा है और ट्रिपल आईटी के अंदर अगर आपको कोई सीट मिल रहा है तो आप प्रेफरेंस क्या लेकर के चलना चाहेंगे, ये भी एक मैटर करता है यहाँ पे, है ना। तो जिस समय आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ेंगे तो हमारी एक्सपर्ट जो काउंसलिंग टीम होगी वो आपसे बात करेगी और आपका प्रेफरेंस क्या है पहले वो पूछा जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग हम आपके लिए एक कॉलेज की लिस्ट को प्रॉपर डिजाइन करवाएंगे और वही सारे कॉलेजेस को आपको फिल करना है, ठीक है। बहुत ही मिनिमम चार्ज होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए, अगर आप कहेंगे तो मैं कल से ही लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। बस आप सभी की प्रतिक्रिया का हम लोग वेट करेंगे। बाकी जिसके परसेंटाइल 98 से एबव होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनको एनआईटी के जो ऑप्शन है उनके सामने खुल जाता है एनआईटीज वगैरह का, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर वो थोड़े से एससी एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो 97 परसेंटाइल तक भी उनको एनआईटी में अच्छे ब्रांच वगैरह मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जिनके 98 परसेंटाइल के आसपास होगा, भाई कंप्यूटर साइंस ही लेना प्रेफरेंस करेंगे। तो प्रॉब्लम इनको नहीं है, प्रॉब्लम किनको है, जिनके 80 परसेंटाइल के आसपास है, 85 परसेंटाइल के आसपास है। भाई ऐसा नहीं कि इनको कॉलेज नहीं मिलता, इनको कॉलेज मिलता है। कहां पे मिलेगा,
AKTU के अंदर मिलेगा, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे यूपी टैग भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू इनको मिल जाएगा, क्योंकि भाई वहां पे बहुत सारी सीटें हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज भी है। IET लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, इस तरह के जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो AKTU के अंडर में आता है। उसके अलावा जैक दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे NSUT हो गया, DTU हो गया, उसके अलावा IIIT दिल्ली हो गया, उसके अलावा IGDTU हो गया जो आपके वीमेंस के लिए कॉलेज है। तो कई सारे कॉलेजेस का ऑप्शन यहाँ पे टोटल 5 कॉलेज है, ठीक है, जैक दिल्ली के अंदर। तो ये सारे कॉलेज का ऑप्शन खुल जाते हैं, जैक चंडीगढ़ के ऑप्शन खुल जाते हैं। कम परसेंटाइल है तब भी यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको NIT का सीट मिल रहा होता है, वो NIT का सीट अगर थोड़ा सा नीचे वाला में मिले छोड़ करके वो DTU या फिर NSUT में चला जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। तो आप एक काउंसलिंग नहीं, दोनों काउंसलिंग हम लोग करेंगे, ये वाला भी कर लेंगे जोसा सीसैब का भी, उसके अलावा स्टेट भी कर लेंगे। जहां पे अच्छा सीट मिला दोनों में से कंपेयर कर लेना, जो बेटर रहेगा वहां पे एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा फायदा होता है काउंसलिंग अच्छे से करवाने का, है ना। तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। साथ ही मैंने आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उनके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट होता है QCare, उस एग्जाम को भी आप लोग जरूर दीजिएगा। फायदा क्या होगा, बैकअप में आपके पास कॉलेज होगा और अच्छा कॉलेज होगा, है ना। अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं भी हो पाता है तो भाई रिग्रेट फील नहीं होगा, आपके पास एक कॉलेज है, आराम से आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं 4 साल। और अगर मेहनत कर देंगे तो भाई आपका भी प्लेसमेंट लग जाएगा। कोड आप यही यूज करिएगा, आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में, अच्छे से इस कोड को उतार लीजिए। जैसे ही अप्लाई करिएगा फॉर्म को फिल करते टाइम, आपको 50 to 60% का डिस्काउंट हम लोग अपनी तरफ से आपके लिए करवा रहे हैं, ठीक है। उतने % का डिस्काउंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। और भाई सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यहाँ पे आपको हमेशा एकदम क्वालिटी कंटेंट और बिल्कुल सही शब्दों में, एकदम ईजी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।